तो आज हम पढ़ेंगे संज्ञा क्या होती है, इसके कितने भेद होते हैं और कुछ 10 क्वेश्चन करेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं संज्ञा होती क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समूह या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, समूह के बारे में बात कर रहे हो उसको हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं संज्ञा के? 5 भेद होते हैं। तो सबसे पहला भेद होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर होता है जातिवाचक संज्ञा, फिर होता है समूहवाचक संज्ञा और फिर होता है भाववाचक संज्ञा और उसके बाद होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, उसके बाद हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वह संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम बताती है। उदाहरण के लिए जैसे सीता, दिल्ली, भारत, गीता, राम, ये सब कोई स्थान का नाम है तो कोई वस्तु का नाम है, तो कोई स्थान, वस्तु और किसी का नाम जो बताती है उसको क्या कहते हैं हम? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं दूसरा जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। जाति आपको नॉर्मल से पता चल होगा, जो जाति का बोध कराती हो। वह संज्ञा, अब इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। वह संज्ञा जो किसी जाति, वर्ग या समूह के सभी सदस्यों के लिए समान प्रयुक्त होती हो। मतलब अगर हमने बोला लड़का तो उसमें सभी लड़के आ गए ना, तो किसी एक लड़का पर्टिकुलर के लिए तो हम बोल नहीं रहे। लड़का तो मतलब सभी लड़का ही हो गया। लड़की, कुत्ता, बिल्ली, जो मतलब किसी अगर एक लड़के के लिए वाला बोला तो वो किसी वर्ग के बारे में बता रहा हो। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं भाववाचक। भाववाचक क्या होता है, भाववाचक संज्ञा क्या होती है वो पढ़ेंगे अब हम। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा के लिए पढ़ रहे वह संज्ञा जो किसी गुण, भाव का बोध कराती है। जैसे किसी का गुण और भाव का, सुंदरता क्या है, एक भाव भी है और एक गुण भी है। बुद्धिमान, भाई वो बुद्धिमान तो उसका क्या है, वो गुण है उसका। क्रोध आना एक भाव हो गया। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं हम? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब उसके बाद हम पढ़ रहे हैं समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वह संज्ञा जो व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध कराती है। जैसे व्यक्ति, एक व्यक्ति नहीं, बहुत सारे व्यक्ति जैसे किस में होते हैं? सेना में होते हैं, टोली होती है ना, सभा होती है। वस्तु जैसे किताबें, बहुत सारी किताबें होगी ना, किताब बोलते तो वन होती है पर किताबें होती है, बहुत सारी किताबों का समूह हो गया है। तो सोना, टोली, सभा क्या है? एक समूहवाचक संज्ञा है। हम बात कर रहे हैं 5वें भेद की, जो होता है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं हम? वह संज्ञा जो किसी द्रव्य पदार्थ का बोध कराती है। कौन सी संज्ञा? जो किसी द्रव्य और पदार्थ का बोध कराती है उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, तो ये सब क्या है? संज्ञा है। तो एक बार आप फिर देख लो, संज्ञा किसे कहते हैं? जो कि वस्तु, स्थान, समूह या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताओ? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक होती है, समूहवाचक होती है, भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसमें जैसे नाम का बोध हो रहा हो, स्थान का, वस्तु का। सीता, दिल्ली, भारत, क्या है इसके उदाहरण। जातिवाचक संज्ञा की बात कर रहे हैं अब हम, तो जातिवाचक भी देख लो। वह संज्ञा जो जाति का बोध कराती हो, मतलब प्रयुक्त एक का नाम ले रहे तो प्रयुक्त जाति का बोध हो रहा हो उसमें। ठीक है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस किसमें भाव का बोध कर रहा है, किसी के गुण के बारे में बता रहे हो, जैसे सुंदरता, बुद्धिमान, किसी के गुण या भाव हो सकते हैं। समूहवाचक जो किसी समूह का बोध करा रहे हैं, जैसे हम बोले सेना, टोली, सभा। ठीक है, और द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? वह संज्ञा जो किसी द्रव्य और पदार्थ का बोध कराती है, जैसे पानी, दूध, सेना। अब आप मेरे को ये बात बताओ, आपको ये संज्ञा समझ में आ गई? तो हम इसके से थोड़े से 10 क्वेश्चन कर लें। तो हम 10 क्वेश्चन करेंगे। तो ये देखो, अब मैं आपको पहला क्वेश्चन दिखाती हूँ। संज्ञा का भेद नहीं है, इनमें से संज्ञा का भेद कौन सा नहीं है? आप मेरे को बताओगे? गुणवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा भेद है, समूहवाचक भी है, जातिवाचक भी है, तो क्या नहीं है? गुणवाचक संज्ञा नहीं है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? गुणवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, जिन शब्दों में किसी भाव, गुण, स्वभाव आदि का बोध होता है वह कौन सी संज्ञा कहलाती है? तो वह कौन सी संज्ञा कहलाएगी? आप मेरे को बताओगे? तो वह कहलाएगी भाववाचक संज्ञा। आपको मैंने बताया था भाववाचक क्या संज्ञा होती है? जो गुण, भाव के बारे में बताती है। अब ये बताओ, निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा नहीं है कि कौन सी समूहवाचक संज्ञा नहीं है? व्यक्ति
या संघ या वर्ग या श्रृंखला। श्रृंखला भी बहुत सारे हो गए, वर्ग भी, संघ भी। व्यक्ति एक के बारे में बता रहे तो ये समूह नहीं हो सकता, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? व्यक्ति। जातिवाचक संज्ञा शब्द है। अब जातिवाचक संज्ञा शब्द की बात करें, वाचक मैंने आपको क्या बताया था? वह संज्ञा जो किसी जाति वर्ग समूह के सभी सदस्यों के लिए समान प्रयुक्त होती है। लेखक सुरेश रामायण। मनुष्यता, मनुष्यता नहीं बता रही किसी जाति के बारे में। रामायण भी, सुरेश नाम है। लेखक, अगर एक लेखक की बात कर रहे हैं तो उसमें सभी लेखक आ गए हैं। परिष्कार, तो पहले आप मेरे को ये बताओ परिष्कार शब्द का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है उसका? उसका मतलब होता है किसी चीज़ को सुधारना, ठीक है। तो परिष्कार शब्द, सुधारना, जब मैंने बोल दिया सुधारता मतलब किसी को हमने सुधारना, तो ये भाव है ना, तो भाव क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। तो नॉर्मल सी बात थी जो आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो आप मेरे को बताओगे। व्यक्तिवाचक, हार, सोना क्या है? मैंने आपको बताया था द्रव्य, और जिसमें वो द्रव्य बता रहे हो और पदार्थ का बता रहे हो वो कौन सी है? द्रव्यवाचक है। तो लकड़ी भी वही है। तो अलकनंदा क्या है? व्यक्तिवाचक, क्योंकि ये एक पता आपको क्या है, आप मेरे को कमेंट में बताओगे ये क्या है, ठीक है। आगे हम देख रहे हैं क्रोध शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? बताओ। क्रोध क्या है? एक भाव है, तो भाववाचक संज्ञा हो गई। निम्न में से कौन सा शब्द समूह जातिवाचक संज्ञाओं का समूह है? आम, रामायण, गंगा, ये हो ही नहीं सकता। मित्रता, जवानी, सुंदरता, ये भी नहीं हो सकता। घर, मेज, किसान, घर भी जाति का बहुत गड़ा रहा है, मेज भी और किसान भी है, क्योंकि इन सब में कोई ना कोई एक सुंदरता क्या हो जाता है? भाववाचक हो गया। रामायण क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। और टुकड़ी क्या हो गया? एक संघ और टुकड़ी गिरोह क्या हो गया? ये एक समूहवाचक संज्ञा हो गया। तो आपको पता चल गया इसका उत्तर क्या आएगा? सी, घर, मेज और किसान। निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा है कौन सी है? बताओ आप मेरे को कमेंट में इसका उत्तर बताओगे आप। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। और ऐसे ही मैं आपको अलग अलग चैप्टर के बारे में बताती रहूँगी। ये हमारा संज्ञा का चैप्टर कंप्लीट हुआ।